Bismillahirrahmanirrahim. Today our chapter is chapter number 7 distillation. लास्ट टाइम हमने डिस्टिलेशन स्टार्ट किया था। हमने ये देखा था कि डिस्टिलेशन होती क्या है और उसकी एग्जांपल्स देखी थी। देन हमने थ्योरी और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। टाइप्स में सिंपल डिस्टिलेशन थी, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन, रेक्टिफिकेशन और क्रूड ऑयल डिस्टिलेशन हमने देखी थी। इसके अलावा हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन देखा था और एज़ोथ्रोपिक डिस्टिलेशन। ये तमाम डिस्टिलेशन जो हमने डिस्कस की थी लास्ट टाइम। और आज हम देखते हैं कि डिस्टिलेशन कॉलम की कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे सीव प्लेट डिस्टिलेशन कॉलम। डिस्टिलेशन कॉलम जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 जो आज हम डिस्कस करेंगे सीव प्लेट डिस्टिलेशन कॉलम करेंगे। उसके बाद जो हम फर्दर देखते हैं ये डिस्टिलेशन कॉलम की हम डायग्राम बनाते हैं। उसमें जो है ये हमारा कॉलम है, ये पूरा जो है डिस्टिलेशन कॉलम है। उसमें जो है ये जो बॉटम साइड पे आ रही है ये हमारी डाउन कमर्स हैं और ये तमाम जो है हमारी सीव प्लेट्स हैं। यहां पर जो है इसे हम कहेंगे स्टील या फिर रिबॉयलर्स कहेंगे। स्टील जो होता है इसमें हमें हमारी क्या होती है, जो फीड होती है उसको गर्म करना होता है। सबसे पहले उसका टेम्परेचर को राइज करना होता है। उसके बाद जो हमने फीड जो है डिस्टिलेशन कॉलम में लेके जानी होती है। तो यहां से हमारी जो है ये फीड जो है डिस्टिलेशन कॉलम में इन होगी। हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिस्टिलेशन कॉलम में क्या होता है, फीड जो है जब हम उसे हीटअप करते हैं गर्म हो जाती है, उसको हमने क्या करना होता है डिस्टिलेशन कॉलम में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं। लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो नीचे की तरफ रहते हैं, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो जो यहां से लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे उसे हम बॉटम प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। लो वोलेटाइल कंपोनेंट दोबारा इसमें आएंगे स्टील में और इसे हीटअप करेंगे और दोबारा जो है इसमें हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो जो है वेपर्स की सूरत में ऊपर आ जाते हैं। ये वेपर्स है हमारे। यहां पर लगा होता है कंडेंसर। ये जो है ये कंडेंसर है। इसमें कूल वाटर इन करते हैं, हीट एक्सचेंज होती है और वो हॉट वाटर की सूरत में आउट हो जाते हैं।
यहाँ पर जो है ये मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है जब कंडेंसर में आएंगे तो हीट एक्सचेंज होगी और क्या होगा, ये वेपर जो है कंडेंस होकर जो है कहाँ आ जाएंगे, नीचे रिफ्लक्स ड्रम में आ जाएंगे। ये हमारा रिफ्लक्स ड्रम है। रिफ्लक्स ड्रम में आ जाएंगे। अब रिफ्लक्स ड्रम में क्या होगा, इधर से जो है हमारी टॉप प्रोडक्ट जो है ये आउट हो जाएगी और इसके अलावा जो है कुछ जो है यहाँ पर जो है ये क्या करेंगे, इसे रिफ्लक्स को दोबारा हम जो है कॉलम में इन कर देंगे। अब ये जो है हमारा सीव प्लेट कॉलम है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें जो है हमारे कॉलम में प्लेट्स लगी होती हैं जिसे हम सीव कहते हैं। सीव जाली की सूरत में होते हैं, उसमें होल्स होते हैं। तो होल्स कैसे होते हैं, होल्स जो है हमारे वो दो तरह के होते हैं, एक लार्ज साइज वाले और एक स्मॉल साइज वाले। जो लार्ज साइज वाले होल होते हैं उनका जो है साइज जो है वो 1 इंच से 2 इंच तक होता है और जो स्मॉल साइज वाले होते हैं उनका जो है 1/4 इंच से लेकर 3/16 इंच तक होता है। ये जो प्लेट्स होती हैं इसके किनारों पे साइड्स पे लगे हुए होते हैं। तो इसमें अब होगा क्या, इस सीव प्लेट कॉलम में कंस्ट्रक्शन में हमने ये सब कुछ देखा, इसके मेन पार्ट्स कौन कौन से मौजूद है और किस तरह होगा। अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में जो है हमारे सबसे पहले फीड स्टील में आएगी, वहाँ पे इसे हीटअप करेंगे। हीटअप होने के बाद जब इसका टेम्परेचर जो है ये नियर टू बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसे लेकर आएंगे डिस्टिलेशन कॉलम में। डिस्टिलेशन कॉलम में अब फीड क्या होगी, ये हीटअप होगी। हीटअप वाली फीड जो है ये क्या करेगी, टॉप साइड पे जो है मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसमें मोर वोलेटाइल कंपोनेंट जितने ज़्यादा मोर वोलेटाइल होंगे वो ऊपर जाते रहेंगे और जो लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे वो नीचे की तरफ आते रहेंगे। ये हमारी सीव यानी कि सीव प्लेट्स लगी हुई होंगी और सब पे जो है एक लेवल होगा, कुछ ना कुछ मिकदार जो है ये इस पे तमाम प्लेट्स पे जो है वो बनी हुई होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, लिक्विड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये लिक्विड है सारा। इनके दरमियान जो है कांटेक्ट टाइम बनेगा। एक मखसूस कांटेक्ट टाइम के तहत ये जो है आपस में इनका मिलाप होगा और इसकी प्यूरिटी बढ़ती जाएगी। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा ऊपर की तरफ जाते रहेंगे और लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स नीचे की तरफ आते रहेंगे। जो ज़्यादा MVC होंगे वो वेपर्स बन के यहाँ पर आ जाएंगे। कंडेंसर में जो है कोल्ड वाटर इन होगा, हॉट आउट होगा, हीट एक्सचेंज होगी। जो वेपर्स हैं वो किस में हो जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। ये रिफ्लक्स ड्रम है। रिफ्लक्स ड्रम में हमारे क्या होगा, टॉप जो है हमारी प्रोडक्ट अलहदा हो जाएगी और रिफ्लक्स जो है वो अलहदा हो जाएगी। ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया था। तो सारा कुछ हमने देखा था, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ आउट होंगे। तो हमारा जो मेन मकसद है, हमने इसका जो है सीव प्लेट कॉलम जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। सीव डिस्टिलेशन कॉलम जो है उसमें हमने जस्ट दिखाने हैं कि प्लेट्स होंगी और इसके अलावा जो है डाउन कमर्स होंगे।
तो हमारा मकसद क्या था, हमने जो है सीव डिस्टिलेशन कॉलम जो है उसे देखना था। उसमें क्या होती हैं, प्लेट्स होती हैं सीव्स जिसमें सुराख बने हुए होते हैं, और इसके अलावा ये डाउन कमर्स कॉलम में बने हुए होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, कॉन्टैक्ट टाइम को इंक्रीज करना है और प्यूरिटी को इंक्रीज करना है। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो मैक्सिमम ऊपर जाएं, लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो मैक्सिमम नीचे की तरफ आएंगे। ये सारा जो है सी प्लेट कॉलम्स में है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पैक्ड कॉलम। पैक्ड कॉलम भी इसी से मिलता जुलता है। उसमें जो है पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है। पैकिंग मटेरियल जो है हमारे यहाँ पे सिलेबस में हमने पैकिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ देखनी है कि उसमें जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। पैकिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले इसका आ जाता है वेट। वेट जो है पैकिंग मटेरियल का, वो हर हाल में जो है हमने ऐसा पैकिंग मटेरियल चूज़ करना है जिसका उसमें वेट जो है वो कम से कम होना चाहिए। यानी कि पैकिंग मटेरियल जो हमने यहाँ पे लगाना है उसका वजन कम से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा वेट होगा तो ये हैवी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका आ जाना साइज़। साइज़ जो है वो भी मुनासिब साइज़ होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा साइज़ ना हो। ये ना हो कि पैकिंग मटेरियल आधे कॉलम को इसकी जगह जो है वो ख़त्म कर दे, ऐसे नहीं। इसका साइज़ जो है वो कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद थर्ड आ जाता है रिएक्टिविटी। ये जो पैकिंग मटेरियल हम इसमें यूज़ करेंगे उसकी रिएक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए। यानी कि वो केमिकल रिएक्शन जो हमारा क्रूड ऑयल या किसी भी चीज़ की डिस्टिलेशन कर रहे हैं उसने उसके साथ जो है मटेरियल के साथ जो है हमारी वो जो है उसके साथ रिएक्शन नहीं होना चाहिए। केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो ना होने के बराबर होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन जो है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कॉन्टैक्ट टाइम। हमें ऐसे मटेरियल को चूज़ करना चाहिए जो कि कॉन्टैक्ट टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दे। यानी कि जो लिक्विड और वेपर्स आ रहे हैं, लिक्विड जो डाउन साइड पे आ रहे हैं और वेपर जो है वो टॉप साइड पे जा रहे हैं, हमें ऐसे मटेरियल को यूज़ करना है जो कि इनके दरमियान कॉन्टैक्ट टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करे, बढ़ा दे। उसके अलावा लास्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी वो ये है कि इसका एरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करें। यानी कि इनके कॉन्टैक्ट टाइम के लिए जो है गैस के लिए रास्ता जो है और वेपर्स के लिए जो रास्ता वो है वो इस तरह होना चाहिए कि इनका कॉन्टैक्ट टाइम का एरिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये थे हमारी पैकिंग मटेरियल की खसूसियात। इसके एडवांटेज जो हैं, एडवांटेजेस में जो है पैकिंग मटेरियल के एडवांटेज ये है कि इसका जो है प्रेशर ड्रॉप जो है कम से कम होता है। और इसके अलावा सेकंड इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि इसमें जो है कॉलम में रह जाने वाली मिकदार जो लिक्विड की है वो कम से कम होती है। थर्ड जो है इसके अलावा इसे जो है जंग भी नहीं लगता और रस्टिंग वगैरह जो है इस मटेरियल के लिए बनाए जाते हैं।
यानी कि उसमें जो है रैशिंग रिंग आ जाते हैं, वो जो है इस तरह का होता है कि उसकी जो है कुरैयन वो ना होने के बराबर होती है। ये पैकिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बबल कैप कॉलम। बबल कैप कॉलम, ये बबल कैप कॉलम जो है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें जो है इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे होती हैं कि बबल्स टाइप जो है वो कैप लगी हुई होती हैं, इस वजह से इसका नाम जो है बबल कैप कॉलम होता है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में देखते हैं, फिर हम इसकी वर्किंग के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन में जो है वो मेन पार्ट्स आ जाते हैं। पहला जो है इसका, ये मेन पार्ट्स में जो है पहला जो है इसका रीबॉयलर या फिर स्टील होगा। इसमें क्या करते हैं, फीड को जो है वो फीड को इन करते हैं और इसे जो है टेम्परेचर देते हैं, स्टीम या फिर हीटिंग कॉइल्स के ज़रिए इसको गर्म करेंगे फीड को, और उसके बाद जो है कॉलम में हमने इंट्रोड्यूस करनी है। ये पूरा जो है ये हमारा कॉलम है, इसे जो हम कॉलम कहेंगे। डिस्टिलेशन कॉलम जो होता है ये वो वाला कॉलम है। उसमें क्या है, ये जो है हमारी बबल कैप्स हैं। ये होगी, इसके अलावा ये होगी और ये हो। बबल कैप्स का क्या काम होता है, इसमें एक जो है ऐसे कैप होती है और उसमें छोटे छोटे स्लॉट्स होते हैं, जहां से जो है वेपर्स ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट ये वाली जो है, ये जो चैनल आ रहे हैं, ये जो है डाउन कमर्स के लाएंगे। ये होगी इस तरह, ये डाउन कमर्स होंगे। इसका काम क्या होगा, जो लिक्विड हमारा आ रहा होगा, लिक्विड ने डाउन साइड पे यहां से ये मूव करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहां पर ये कंडेंसर लगा होगा। कंडेंसर का काम क्या है, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स होंगे जो कि वेपर फॉर्म में होंगे, जो हमारी प्रोडक्ट होगी, तो उसका क्या होगा, उसको ये जो है कंडेंसर में कोल्ड वाटर जो है इन करेंगे। इसके साथ हीट एक्सचेंज होगी, कंडेंसर में जो लिक्विड हमारा आएगा उसके साथ कॉन्टैक्ट टाइम, एक जो है मखसूस कॉन्टैक्ट टाइम के बाद ये हीट एक्सचेंज हो जाएगी, ये हॉट वाटर बन देगा, कोल्ड वाटर जो इन हो रहा था वो आउट हो जाएगा, और ये जो वेपर्स आ रहे थे ये वेपर्स क्या करेंगे, ये वेपर कंडेंस होकर उसमें क्या होंगे, रिफ्लक्स ड्रम में आ जाएंगे। अब रिफ्लक्स ड्रम का काम क्या है, रिफ्लक्स ड्रम ने क्या करना है, यहाँ से कुछ क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट के तौर पे आउट हो जाएगी और कुछ जो है वो क्या होगी, दोबारा इसमें रिसर्कुलेशन होगी और वापस इसमें जो है लिक्विड फॉर्म में क्वांटिटी आ जाएगी। इस रिफ्लक्स का काम क्या होता है, इसका काम ये है कि इसने जो है यहाँ पर जो है प्यूरिटी को इंक्रीज करना है। ये तमाम स्टेजेस जो होंगी, डिस्टिलेशन कॉलम में स्टेजेस होती हैं, उसमें इसने क्या करना है, यहाँ पर एक लेवल बना के रखेगी जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट टाइम भी बढ़ेगा, प्यूरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन में मेन पार्ट्स जो है हमारे, एक स्टील होगी,
जिसे रीबॉयलर कहते हैं, यहाँ पर फीड जो है वो हीटअप होगी। उसके बाद डाउन कमर्स होंगी, यहाँ से लिक्विड जो है ये डाउन साइड पे मूव करेगा। बबल्स कैप होंगी, ये जो है बबल कैप्स का काम क्या काम होगा, यहाँ पर छोटे छोटे स्लॉट्स होंगे या होल्स होंगे जहाँ से हमारे वेपर्स ऊपर की तरफ राइज होंगे। इसके अलावा कंडेंसर होगा, ये क्या करेगा, कंडेंसर जो है हॉट वाटर जो है यानी कि कोल्ड वाटर इन होगा, यहाँ से हीट एक्सचेंज करेगा, वो हॉट वाटर होकर निकल जाएगा और इसका जो है फेस को चेंज कर देगा, वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर रिफ्लक्स ड्रम होगा, रिफ्लक्स ड्रम क्या करेगा कि कुछ प्रोडक्ट जो है टॉप प्रोडक्ट यहाँ से जो है वो हमारे एज ए प्रोडक्ट चली जाएगी और कुछ जो है यहाँ पर रिसर्कुलेशन होगी और दोबारा आएगी। ये तमाम इसके जो हैं मेन पार्ट्स हैं। वर्किंग, अब हम देखते हैं कि वर्किंग जो है, वर्किंग में क्या होगा। वर्किंग के लिए सबसे पहले जो हमारा क्रूड ऑयल है या कोई भी अमीज़ है उसको क्या करेंगे, हम इसे हीटअप करेंगे, उसका टेम्परेचर राइज करेंगे, उसे स्टीम के ज़रिए या फिर डायरेक्ट हीट करके इसे हमारी ये जो मिक्सर होगा इसको हम यहाँ पर स्टील में या रीबॉयलर में हम इसे गर्म करेंगे। उसके बाद जो है जब इसका बॉइलिंग पॉइंट के करीब ये पहुँच जाएगा अमेज़ा या मिक्सर, फिर हम जो है इसमें कॉलम में इसको फीड के तौर पे इन कर देंगे। अब कॉलम में क्या होगा, डिफरेंट स्टेजेस होंगी और डिफरेंट स्टेजेस में जो है हमारी बबल कैप्स, ये जो प्लेट्स होंगी ये सारी इसमें इंस्टॉल होंगी। इसके अलावा डाउन कमर जो है वो भी इंस्टॉल होगी। इसका पर्पस क्या होगा, बबल कैप्स और डाउन कमर। डाउन कमर जो है उसमें जो है मटेरियल जो है वो एक लेवल बना होगा, लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगे और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब होगा क्या, जो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स या वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे उसके साथ कुछ लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स भी ऊपर की तरफ चले जाएंगे, जिनकी लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स जिन्होंने वापस नीचे की तरफ आना है वो डाउन कमर्स के ज़रिए नीचे आएंगे। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट्स जो हैं, जो वेपर्स हैं, वेपर्स की सूरत में ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब क्या होगा, यहाँ जो है ये स्लॉट्स होंगे, ये कैप बनी हुई होगी, यहाँ से जो है ये वेपर्स निकलना शुरू होंगे और ऐसे ये वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगे। वेपर जो है ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर कंडेंसर लगा होगा, कंडेंसर ने क्या करना है, इसको जो है इसका फेस चेंज करना है, वेपर से दोबारा जो है ये लिक्विड फॉर्म में लेके आएगा जो कि हमारी प्रोडक्ट होगी। प्रोडक्ट उसे सेपरेट कर लेंगे, कुछ उसका पार्ट जो है वो रिसर्कुलेशन के तौर पर दोबारा आ जाएगा, जिसका मकसद क्या होगा, कॉन्टैक्ट टाइम को इंक्रीज़ करना और कॉन्टैक्ट टाइम को इंक्रीज़ करने के अलावा प्योरिटी को इंक्रीज़ करना। ये जो बॉटम में हमने दिया हुआ है बॉटम प्रोडक्ट, यहाँ पर जो है ये लो वोलेटाइल कंपोनेंट जो है वो सेटल डाउन होने लग जाएंगे। इन लो वोलेटाइल कंपोनेंट्स को जो है बॉटम प्रोडक्ट के तौर पे सम टाइम क्या करते हैं, अलहदा कर लेंगे और सम टाइम हम क्या करते हैं, इसे दोबारा स्टील में लेके आते हैं, इसे हीट करते हैं और फिर दोबारा इसे डिस्टिलेशन कॉलम में जो है वो इन कर देते हैं। ये जो है इसका बबल कैप कॉलम की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो अक्सर ये पेपर में आ जाता है, तो स्टूडेंट ही से आपने जो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है।